जमात शेशम रियाज़ी का ये पहला सबक है। आदात शनासी। रियाज़ी के इस पहले सबक से इस सबक के आखिर में हमने क्या सीखा, इस टॉपिक के तहत सबक के तमाम अहम नुकात इसमें किताब में दिए गए हैं। इन नुकात से क्या बतलाया गया है, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। अब हम इससे पहले कि आगे बढ़ जाएं, आप तमाम नाज़रीन इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। आपका व्यूवर्स बढ़ने से जो है वीडियो बनाने वालों के लिए मोटिवेशन का काम करेगा, जो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकते हैं। हम नाज़रीन से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें। आइए पहला नुक्ता देखते हैं। दिए गए दो आदाद में ज़्यादा हिस्से रखने वाला अदद बड़ा होता है। दिए गए आदाद में दो हिस्सों में सबसे बड़ा अदद कौन है? जिसमें ज़्यादा हिस्से होंगे वो अदद बड़ा होगा। जैसे मिसाल के तौर पर 211 है, इसमें 3 हिस्से हैं, और 11 है, इसमें 2 हिस्से हैं, लिहाजा ज़्यादा हिस्सों वाला बड़ा होगा। 211 इसमें बड़ा अदद है। उसके बाद आगे है, अगर दिए गए दो आदाद में एकसां हिस्से हों तब वो बड़ा कहलाएगा जिसके बाएं जानिब का आखिर में मौजूद हिस्सा बड़ा होता है। मिसाल के तौर पर 311 और 211, ये दो अदद जो है मसावी हिस्से वाले हैं। इसमें भी 3 हिस्से हैं, इसमें भी 3 हिस्से हैं, इसमें भी 3 हिस्से हैं, लेकिन इसमें बाएं हिस्से वाला अदद को देखना है। इसमें बताया गया है कि बाएं जानिब का आखिरी हिस्सा जो है, जो बड़ा होगा, वही अदद इसमें बड़ा कहलाएगा। और इसके अलावा अगर वो हिस्सा भी एक सा हो तब अगला हिस्सा देखा जाएगा। मिसाल के तौर पर 311 और 324, तो यानी 3 ये भी मसावी हो गए, लेकिन इसके बाद जो अदद है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, लिहाजा 324 बड़ा होगा। इस तरह बदलाया जा रहा है। आइए आगे बढ़कर नुक्ता नंबर 2 देखते हैं। दिए गए हिस्सों की मदद से आदाद लिखते वक्त इस बात का ख़ास लिहाज रखा जाए कि इनकी हकीकी कदरों की तरतीब दुरुस्त हो। बस 3, 8, 7 और 5 इन 4 हिस्सों का इस्तेमाल करते हुए बड़े से बड़ा अदद लिखना हो तो क्या करना होगा? बड़े से बड़ा अदद लिखना हो तो इन जो 4 हिस्से दिए गए हैं, 5, 3, 8, 7, उसको बाएं जानिब से शुरू करें और बाएं जानिब से बड़ा अदद से शुरू करें। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर 3, 8, 5 दिए गए हैं, तो सबसे बड़ा हिस्सा इसमें 8 है। उसके बाद इससे छोटा हिस्सा 7 है। उसके बाद छोटा हिस्सा 5 है। उसके बाद छोटा हिस्सा 3 है। लिहाजा ये सबसे बड़ा अदद 8753 होगा। इस तरह हम बड़े से बड़ा अदद बना सकते हैं। तो आइए अगला नुक्ता देखते हैं। छोटे से छोटा 4 इंची अदद क्या है? छोटे से छोटा 4 इंची अदद, मिसाल के तौर पर 1, 0, 0, 0, 4 हिस्से हैं और यही स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से 4 हिस्से शुरू होते हैं, और मैक्सिमम कहाँ तक कहते हैं? 4 हिस्से 9999 तक, यानी 4 हिस्सों का स्टार्टिंग पॉइंट ही छोटा 4 इंची कहलाएगा। और 4 इंची कहाँ तक होंगे? 9999, वो एंड पॉइंट है। उसके बाद जो हिस्से शुरू होते हैं, जो अदद शुरू होता है, वो 5 इंची वाला होता है। लिहाजा स्टार्टिंग 4 इंची अदद छोटे से छोटा कहलाएगा, और एंड जहाँ पर 4 इंची होगा वही 4 इंची बड़ा अदद कहलाएगा। आइए अगला नुक्ता देखते हैं। नुक्ता नंबर 4, कामा के इस्तेमाल के ज़रिए आदात को पढ़ने और लिखने में मदद मिलती है। कामा लगाने की वजह क्या है? वो तो पढ़ने और लिखने में आसानी हो, मदद हो। हिंद अरबी अददी निज़ाम में दाएं जानिब से 3 हिस्सों के बाद कामा लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर एक अदद है, इस तरह एक अदद है, तो इसको पढ़ने के लिए आसानी के लिए क्या करना पड़ता? कामा लगाना पड़ता। अगर कामा लगाएंगे तो इसको पढ़ना आसान होता। तो हिंद अरबी अददी निज़ाम में पहले जो है 3 मुकामात के बाद कामा लगाया जाता है। 1, 2, 3, यहाँ पर कामा लगाएंगे। उसके बाद
हर 2 हिंसे के बाद कामा लगा जाएगा, यानी दाएं जानिब से शुरू किया जाएगा, दाएं जानिब से 3 मकामात के बाद पहला कामा लगाया जाएगा, उसके बाद हर दो मकाम के बाद कामा लगाया जाएगा हिंद अरबी अददी निज़ाम में। अगर यही बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम में दाएं जानिब से शुरू किया जाएगा यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हर 3 मकामात के बाद कामा लगा जाएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर भी कोई एक अदद है से पहले तो हर 3 मकाम के बाद सीधी जानिब से दाएं जानिब से हर 3 मकाम के बाद यहाँ एक कामा लगाया जाएगा, फिर 3 मकाम के बाद यहाँ कामा लगाया जाएगा। इसी तरह हर बार 3 मकामात के बाद कामा लगाते हुए जाएंगे, जो हमें आदात को पढ़ने और लिखने में मदद करता है। उसके बाद नुक्ता नंबर 5, रोज़मर्रा ज़िंदगी के कई शोबों में बड़े से बड़े आदात की ज़रूरत महसूस होती है। मसलन ज़िले में तमाम तलबा की तादाद बताने के लिए, गाँव या शहरों की आबादी बतलाने के लिए, या किसी 2 मकामात के फ़ासले या 2 ममालिक के फ़ासले बताने के लिए बड़े से बड़ा आदत का इस्तेमाल होता है। नंबर 6, याद रहे कि किलो से मुराद हज़ार के हैं, किलो से मुराद हज़ार के हैं। सेंटी का मतलब 100 का है, 100वां हिस्सा है, और मिली का मतलब 1000वां हिस्सा है। लिहाजा 1 किलोमीटर मसावी है 1000 मीटर, 1 मीटर मसावी है 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर कहा जाता है। नुक्ता नंबर 7 देखते हैं, चंद खुसूसी मौक़ों पर हम हकीकी क़दर का तयन नहीं कर सकते, मगर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं या तखमीना क़दर कर बता सकते हैं। मसलन किसी बैनुल अक़वामी हॉकी खेल के मुकाबले में नाज़रीन की तादाद, यानी जो लोग देखने आए हैं उनकी तादाद अंदाज़ा लगाकर कहा जाता है कि 51,000 बताया जाता है, 51,000 है कहा जाता है। तो नुक्ता नंबर 8 इसी से रिलेटेड है, आइए देखेंगे। अंदाज़ा लगाने से तखमीना क़दर हकीकी क़दर से क़रीब होती है, इसलिए 4117 को अंदाज़न 4100 या 4000 कह सकते हैं, जिसको सैकड़े या हज़ार की बुनियाद पर तयन करके इंतखाब करते हैं। नुक्ता नंबर 9 भी वही है, राउंड ऑफ करने का। नुक्ता नंबर 10, आदात को हिंद अरबी निज़ाम और बैनुल अक़वामी निज़ाम में ज़ाहिर किया जाता है। आदात को जो है हिंद अरबी अददी निज़ाम और बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम में ज़ाहिर किया जाता है। इसके बाद आखिरी में देखते हैं श्रीनिवास रामानुजन, जो हिंदुस्तान में अददी निज़ाम के माहिर हैं। वो पहले हिंदुस्तानी हैं जिन्हें रॉयल सोसाइटी इंग्लैंड के मेंबरशिप की हैसियत नामज़द किया गया, और इनका रामानुजन का नंबर भी है जो 1729 1729 ये रामानुजन का नंबर कहा जाता है। ये 22 दिसंबर को पैदा हुए, इसीलिए इस दिन यौम रियाजी मनाया जाता है। रामानुजन की याद में हुकूमत हिंद ने 2011 में एक डाक टिकट भी जारी किया था। 2012 को रियाजी के साल के तौर पर मनाया गया।